नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने उन भिखारियों के बारे में बात की थी जो कि करोड़पति हैं, जैसे कि मौलाना खान, जिनके पास मुंबई में 2 फ्लैट्स और 30 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं ये। उसी तरह मिसेस फरजोना हैदराबाद में एक लग्जूरियस अपार्टमेंट की मालकिन। इनका बेटा यूएसए में एक आर्किटेक्ट है, ये खुद एक एमबीए है और लंदन में एक टॉप कंपनी में अकाउंटेंट ऑफिसर रह चुकी है। कई भिखारी तो अपना पैसा स्मॉल ट्रेडर्स को लोन पर देते हैं और कई भिखारियों ने तो अपनी पर्सनल बैंक तक खोल दी है। इन सभी के बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बात करी थी। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जरूर देखिए। लेकिन आज की ये वीडियो उसके जस्ट अपोजिट है। इस वीडियो में हम लोग भिखारियों के द्वारा किए जाने वाले स्कैम, बच्चों का शोषण, इसके अलावा एक तरह से ये पूरा जो इलीगल बैगिंग बिजनेस चल रहा है बैगिंग माफियाज के द्वारा, इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि भिखारियों के द्वारा किस हद तक इलीगल काम किए जाते हैं। और दूसरी चीज, इनके द्वारा आपको गरीबी, बेबसी, लाचारी और तड़पते हुए बच्चे दिखाए जाते हैं ताकि आप इन पर तरस खाकर इनको पैसे दे दें। इन बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है कि आपसे पैसे मांगकर कैसे लाने हैं। छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग जगहों से उठाया जाता है और फिर बैगिंग माफियाज को बेच दिया जाता है। इन बैगिंग माफियाओं के द्वारा इनके हाथ पैरों को कटवा दिया जाता है। कई बच्चों की तो आंखों को फोड़ दिया जाता है, यानी कि उन्हें अंधा बना दिया जाता है ताकि वो बैगिंग माफियाज के लिए भीख मांग सके। एक मूवी आई थी जिसे बाद में ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, स्लमडॉग मिलियनेयर। उसका ये सीन तो आपको याद ही होगा। मैं खुश हूं। तैयार है? हाँ, हम भी तैयार हैं। और यही सच्चाई है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दलबीर, जो कि एक 15 साल का बच्चा है, अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से आज नागपुर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता है। लेकिन दलबीर वहां अपनी मर्जी से नहीं पहुंचा। दरअसल उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद 2 अनजान लोगों से उसकी मुलाकात हुई। उन्होंने दलबीर की मदद करने के बहाने नागपुर भिजवा दिया, एक ऐसी औरत के पास जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रैकेट चलाती है। असल में ये औरत कुछ डॉक्टर्स की मदद से बच्चों को जानबूझकर हैंडीकैप बनाकर उनसे भीख मंगवाती है, सेम वैसे ही जैसा कि आपने स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी में देखा था। एनएचआरसी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल 40,000 से ज्यादा बच्चे गायब होते हैं और उनमें से 25% यानी कि 10,000 से भी ज्यादा बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कभी मिलते ही नहीं है। इनमें से कुछ बच्चों को अफ्रीका या फिर साउथ ईस्ट एशिया के देशों में बेच दिया जाता है, जबकि कुछ बच्चों को जानबूझकर हैंडीकैप बनाकर उनसे सड़कों पर भीख मंगवाई जाती है। हो सकता है जिस भिखारी को आपने बेबस और लाचार समझकर उसकी मदद की हो, वो पैसा उसके कभी काम ही ना आया हो सकता है जिस माँ को आपने उसके बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसे पैसे दिए हों, वो बच्चा उसका हो ही ना। 2011 की सेंसस के मुताबिक इंडिया में 4,13,670 बेगर्स थे और 2015 आते आते इनकी संख्या बढ़कर 5 लाख तक पहुंच गई है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे कि हमारे इंडिया में इतने बड़े स्केल पर बेगर्स बढ़ते जा रहे हैं? आखिर कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? हमारी गवर्नमेंट या फिर वो लोग जिन्होंने इसे एक बिजनेस बना लिया है, जो इनकी मजबूरी और बेबसी का फायदा उठाकर इन्हें इस दलदल में धकेल देते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप तरस खाकर इनको जो पैसा देते हैं वो आखिर जाता कहाँ है? क्या सच में इनके काम भी आता है वो पैसा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये पैसा जाता है बैगिंग माफिया के पास। बैगिंग माफिया का ये नेटवर्क कुछ ऐसे काम करता है। देखिए, इनमें सबसे ऊपर होता है बैगिंग माफिया, जो अलग अलग लोकेशंस पर कुछ कंट्रोलर्स को अपॉइंट करता है। सबसे पहले बच्चों को अलग अलग जगहों से अगवा किया जाता है, यानी कि उन्हें उठाकर लाया जाता है और फिर बैगिंग माफिया को बेच दिया जाता है। इन बच्चों को बैगिंग माफियाओं के पास लाने के लिए और उन्हें वहां रोके रखने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उन्हें पता चलने के बाद भी कि उनके साथ हो क्या रहा है, वो वहां से जाने के बारे में सोचे तक नहीं। यहाँ लाने के लिए बच्चों को तरह तरह से ल्योर किया जाता है, यानी कि उन्हें अपने जाल में फंसाया जाता है या फिर उन्हें किडनैप किया जाता है। कई बार तो उन्हें रेंट पर भी लिया जाता है। यस, इंडिया में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को भीख मंगवाने के लिए बैगिंग माफियाज को रेंट पर दे देते हैं। फिर इन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए 2 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, थ्रेट्स। इन बच्चों को बार बार भयंकर धमकियों से डराया जाता है और फिर अगर बच्चा उससे भी नहीं मानता तो इनके साथ फिजिकल वायलेंस तक किया जाता है और मजबूरन बच्चे इन माफियाज के सामने सरेंडर कर देते हैं, यानी कि भीख मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है जो इन बच्चों को मेडिकली हैंडीकैप बनाते हैं जानबूझकर, ताकि वो इन माफियाज को बेच सकें और वो माफियाज इन बच्चों से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। बैगिंग माफियाओं के द्वारा इन बच्चों को स्पेशल तरीके से ट्रेन किया जाता है ताकि वो बच्चा इनके लिए भीख मांग सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सके। और अगर लोकेशंस की बात की जाए कि कौन कौन सी लोकेशंस पर इन बच्चों के द्वारा भीख मंगवाई जाती है, तो कुछ चुनिंदा लोकेशंस को सेलेक्ट किया जाता है जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हों, जैसे कि रेलवे स्टेशन, मंदिर या फिर कुछ ऐसी ही दूसरी जगह। क्योंकि होता क्या है, इन जगहों पर आपके पास टाइम बहुत कम होता है और जब कोई भिखारी आपके पास आता है तो आप जितना जल्दी हो सके उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। बहुत से भिखारी ऐसे होते हैं, आप जब तक उनको पैसे ही नहीं देंगे तब तक वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि ये बेगर्स आपकी साइकोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, आपसे भी ज्यादा बेटर तरीके से, और यही वजह है कि आप ना चाहते हुए भी इनके हाथों में पैसे पकड़ा देते हैं। आपने रोड पर कई बार फीमेल बेगर्स को देखा होगा, उसकी गोद में एक बच्चा होता है जो हमेशा सोता हुआ ही रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो बच्चा हमेशा सोता हुआ ही क्यों रहता है?
वो बच्चा हमेशा बेबस या लाचार ही क्यों नजर आता है। आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि जब वो बच्चा कई दिनों से भूखा है तो फिर वो भूखा ही नजर आएगा ना, लेकिन नहीं दोस्तों, रियलिटी ये नहीं है। तो फिर क्या है रियलिटी? दरअसल दोस्तों, ये बेगिंग माफिया इन बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। इन बच्चों को ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि ये बच्चा हमेशा नशे में रहे, सोता रहे, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी ना करे। अब ऑब्वियसली जब बच्चा नशे में रहेगा तो फिर चाहे वो भूखा हो, बीमार हो या फिर उसे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, वो बस सोता ही रहेगा। और ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब बच्चा भूखा होगा या बीमार होगा तो वो रोएगा, और रोते हुए बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है ये आप तब समझेंगे जब आप मम्मी या पापा बन जाएंगे। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि फिर इनको पैसे ही क्यों दें, इनको खाने के लिए दे दें तो सही रहेगा। लेकिन दोस्तों, सब कुछ आपके मुताबिक नहीं होता। आप जो सोच रहे होते हैं सब कुछ वैसा ही नहीं होता, क्योंकि पहले तो आपसे ये लोग खाने के लिए लेंगे ही नहीं, और अगर मान लीजिए अगर आपने जबरदस्ती इनको खाने के लिए दे भी दिया पैसे देने के बजाय, तो ये लोग आपकी पीठ मुड़ते ही उसे डस्टबिन में फेंक देंगे, क्योंकि इनको बचपन से यही सिखाया जाता है कि सिर्फ पैसों के अलावा कुछ भी नहीं लेना है। इसके अलावा जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात पता चली, और वो ये कि जब आप इनसे ये कहेंगे कि पैसे नहीं बल्कि कुछ खाने के लिए ले लो या फिर कुछ ऐसी चीज ले लो जो आपके काम आ जाए, घर में काम आ जाए, तो ये लोग ऐसी चीज पर हाथ रखेंगे जो कभी शायद आपने भी नहीं खरीदी हो। जैसे कि इस औरत को जब चावल ऑफर किए गए, You want rice? Yeah, For eating? so your baby eat. Oh, so the baby can eat. So my buy one rice and buy small children buy milk. Okay. So this one rice. Oh, this one's rice. Yeah, rice. This one is rice, okay. Yeah. Big bag of rice Yeah. there. You 1, 2 and 3. This one 3. I see. Yeah, and chapati. All three You things. also. Okay, I'll get the rice. This is rice. Yeah, so rice. Okay. तो इसने बासमती चावल के पैकेट उठा ली, और वो भी अपनी पसंद की दुकान से। और फिर थोड़ी देर बाद जब आप इनके पास वापस आएंगे तो पता चलेगा कि इन्होंने वो सामान उसी दुकान को वापस बेच दिया। इस तरह ये लोग आपके साथ स्कैम भी करते हैं। अब देखिए, एक बच्चा जब इनके पेट में होता है तो ये उसके नाम पर भीख मांगते हैं, और जब बच्चा इनकी गोद में आ जाता है तो फिर ये उसके लिए भीख मांगते हैं कि हमारे बच्चे को दूध पिलाना है, हमें कुछ पैसे दे दो। और जब वही बच्चा चलना और बोलना सीख जाता है तो फिर उस बच्चे से भीख मंगवाई जाती है। बस यही जिंदगी है इनकी। बच्चा जब पेट में आता है तब से और जब तक मरता है उनको बस यही सिखाया जाता है कि भीख कैसे मांगनी है और आपकी जेब से पैसे कैसे निकलवाने हैं। अब देखिए, बैगिंग माफिया के अलावा एक सेक्शन ऐसा भी है जो अपने बच्चों से जानबूझकर भीख मंगवाते हैं। जब एक लड़की 17 साल की हो जाती है तो लिटरली उसे वो बच्चे पैदा करने वाली मशीन बना देते हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब लड़की का फेस दिखाकर 1000 रुपए दिन के कमाए जा सकते हैं तो उसके पेट में बच्चा दिखाकर दिन के 3000 कमाए जा सकते हैं, और उस बच्चे को बेबस और तड़पता दिखाकर दिन के 5000। और अगर आप इन पर तरस खाकर इनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी करवा देंगे तो इनको ये भी मंजूर नहीं है, क्योंकि स्कूल में अगर बच्चा जाएगा तो वो पैसे थोड़ी लाएगा, बस इनको तो रोड के किनारे खड़े होकर उससे भीख मंगवानी है। ये बच्चों को पैदा ही इसलिए करते हैं ताकि उनसे भीख मंगवा सकें, उन्हें तड़पा सकें। अब आप जरा सोचिए ना, जब किसी को ये पता है कि बच्चा दिखाकर पैसा मिलता है तो फिर कोई बच्चा पैदा क्यों नहीं करेगा? आखिर ये गलती किसकी है दोस्तों, उसकी या हमारी? तो दोस्तों देखिए, जितनी ये उसकी गलती है उससे कहीं ज्यादा हमारी गलती है, क्योंकि अगर हम उसे पैसा देना ही बंद कर दें तो वो बच्चा पैदा करने के बारे में सोचेगा तक नहीं, क्योंकि अगर वो बच्चा पैदा करेगा तो ऑब्वियसली उसे पालना भी तो पड़ेगा ना। आज जहां एक नॉर्मल फैमिली के लिए एक बच्चे की परवरिश करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, एक बच्चे के ही खर्चे पूरे नहीं होते, तो ये लोग 4-5 बच्चों के खर्चे कैसे पूरे कर पाते हैं? एक बच्चा इनकी गोद में होता है, एक इनके पेट में होता है, 2 बच्चे इनके साथ चल रहे होते हैं और एक आध इधर उधर कहीं खेल रहा होता है। आज इंडिया में 5 लाख से ज्यादा भिखारी हैं। क्या ये बात सरकार को नहीं पता, या पुलिस को नहीं पता, या फिर पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं पता? बिल्कुल पता है दोस्तों, सरकार को भी, पुलिस को भी और पॉलिटिकल लीडर्स को भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि सरकार और पॉलिटिकल लीडर्स के लिए ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। असल में ये प्रॉब्लम उनके लिए तब होती जब ये भिखारी उनके लिए वोटर्स होते। अगर ये भिखारी इन पॉलिटिकल लीडर्स के वोटर होते तो ये कम से कम इलेक्शन के टाइम तो इनके पास जरूर आते, बट ना तो ये इनके वोटर्स हैं और ना ही ये लोग इनके बारे में बात तक करते हैं। तो हम लोगों को ही इनके बारे में सोचना पड़ेगा। हो सके तो इन्हें पैसे देने के बजाय इनके लिए काम धंधे का इंतजाम कीजिए, और अगर कोई काम करना चाहता है इन भिखारियों में से और अगर आप लोग उनकी मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप लोग इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।